बढ़ रहे हैं। आप लोग समझदार हैं, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। श्री सूत जी महाराज जो हैं, सौनकादिक ऋषि इनसे प्रश्न करते हैं कि महाराज, मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहा है। आप कथा तो श्रवण करा रहे हो और यही प्रश्न देवर्षि नारद जी जो है चारों सनत कुमार से कह रहे हैं कि महाराज मुझे एक बात बताइए। आप कथा श्रवण कराए, मुझे करा रहे हैं। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि इस संसार में यदि बुद्धिमान व्यक्ति जो प्रकांड विद्वान है, ज्ञानी है, भागवत कथा सुन रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो जानकार है। उसकी मुक्ति हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो भागवत कथा का अध्ययन कर रहा है, शास्त्र वेद पुराण पढ़ रहा है, माता पिता का सेवा कर रहा है, वो भी यदि भागवत कथा सुन रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या कोई पापी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा सुने तो क्या उसकी मुक्ति हो सकती है? सूत जी महाराज जी बोले कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। उनके प्रश्नों को सुनकर गदगद हो गए। बोले आप पापी व्यक्ति की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इस भागवत को सुनकर कोई भूत प्रेत सुन ले श्रीमद् भागवत कथा को तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और यही नहीं महाराज, आप भूत प्रेत के लिए कथा करवा रहे हो, आत्मा की मुक्ति के लिए। आप जानते हो कभी भी किसी के मुक्ति का उपाय कोई चीज है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण। आप कोई भी पुराण, दुनिया की पुराण करा लो, 17 पुराण करा लो, लेकिन बिना श्रीमद् भागवत कथा के उसका मुक्ति होने वाला नहीं है। आत्माओं की मुक्ति, पितरों की मुक्ति केवल श्रीमद् भागवत महापुराण से होती है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और यदि आप भागवत कथा सुन रहे हो, आपके गांव में हो रही है, और ये आवाज, आपकी आवाज जो है श्रीमद् भागवत कथा के जो शब्द हैं वो कई कई क्षेत्रों में जाते हैं, गूंजते हैं, वहां भी यदि भूत प्रेत भटक रहे हो, उनके कानों में भी ये आवाज चली जाती है तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है महाराज। जिस जिस गांव में श्रीमद् भागवत कथा का जो शब्द है वो गूंजता है, वो गांव पवित्र हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा होती है भागवत की। भागवत हमें सुंदर मार्ग दिखाता है, भागवत हमें भक्त बनाता है, भागवत हमें सत्संग प्राप्त कराता है, भागवत हमें भगवान से मिलाता है। भागवत की इतनी बड़ी महिमा है। आप ऐसी बात कह रहे हो श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने से भूत प्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। बोले कैसे? ये तो मेरे समझ में नहीं आया, आप हमें बताने का प्रयास करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। जो श्री सूत जी हैं वो सनकादि ऋषियों को समझाते हैं, उन्हें श्रवण कराते हैं आगे की कथा कि महाराज तुंगभद्रा तटे पूर्वतन उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के पंडित रहते थे। जो पंडित थे उनका कोई भी ना पुत्री ना पुत्र था, और जो उनकी पत्नी थी उनका नाम धुंधली था। जो धुंधली थी वो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती, और जो आत्मदेव थे उनसे उनकी झगड़ा वगड़ा चलते ही रहते थे, झगड़ा रोज ही चलते थे। अब जो आत्मदेव है वो जितना ही पूजा पाठ करते थे भगवान के प्रति, उतना ही धुंधली भगवान से चिढ़ती थी। वो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। जो आत्मदेव थे वो हर समय पूजा पाठ में लगे रहते थे। अब जो पड़ोसी हैं, अब भाई
ये फूट डालते हैं, लड़ाई करवाते हैं आपस में और ताने मारते हैं थोड़ी थोड़ी बातों पे, नेक नेक बातों पे ताने मारे हैं। जो पड़ोसी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं महाराज। अब जो पड़ोसी हैं वो ताना मारने लगे आत्मदेव जी को कि तुम्हारे तो एक भी पुत्र नहीं है, तुम्हारी जो तुलसी मैया है सूख गई है, कितना भी जल डालो वो हरी होती ही नहीं, और जो तुम्हारी गाय है वो भी बांझ है, उसका भी कोई पुत्र नहीं है। अब आत्मदेव जो है महाराज वो बड़े ही परेशान हो जाते हैं और जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं। तो वहां पर एक संत महात्मा वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही देखते हैं कि अरे जो आत्मदेव जी हैं ये तो बड़े ही विद्वान हैं, लेकिन आज यहाँ पर बैठ करके रो रहे हैं, कुछ जरूर कोई भारी कारण है। नहीं तो कोई भी संत महात्मा बिना कारण के कभी रोते नहीं, भगवान के पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। जैसे ही आत्मदेव जी के पास गए और बोलते हैं महाराज आप तो बड़े विद्वान हो, आप यहाँ पर बैठ करके रुदन क्यों कर रहे हो? जब पूछते हैं जो आत्मदेव हैं वो कहते हैं अरे क्या बताऊं बाबा आपको, सब मुझे ताने मारते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी पुत्र नहीं है, तुम्हारी गैया बाज हो गई है, सब इस तरह ताने मारते हैं। जो संत महात्मा हैं वो कहते हैं तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें पुत्र चाहिए, एक काम करो तुम श्री बांके बिहारी को अपना पुत्र मान लो, अपने पुत्र के रूप में सेवा करो। इस तरह कहते हैं। जो आत्मदेव हैं वो कहते हैं कि मुझे तो मेरा पुत्र चाहिए जो खेले कूदे, हमें पिताजी कह करके पुकारे। तो जो संत महात्मा है वो कहते हैं तुम एक बात बताओ, तुम्हारा जैसे ही वो कुंडली देखते हैं कहते हैं कि इस जन्म में तो क्या तुम्हारे सातों जन्म में पुत्र तुम्हारे कुंडली में नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारे भाग्य में सातों जन्म में एक भी पुत्र नहीं है। अब आत्मदेव जी और परेशान हो गए। महाराज कहते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि आप मेरे दुखों को दूर करोगे, आपने तो 7 गुना और मेरे दुख को बढ़ा दिया। और रोने लगे। कहते हैं जैसे ही जब तक आप मुझे पुत्र की इच्छा में मुझे प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके चरणों में बैठा रहूंगा, और अगर आप मेरे इच्छा को पूर्ण नहीं करोगे तो मैं आपके चरणों में सर पटक करके मर जाऊंगा। बड़े ही परेशान हो गए। अब जैसे ही संत महात्मा जो है वो सुनते हैं, आत्मदेव जी जिद करने लगे। तो जो संत महात्मा है वो अपने झोली में से एक फल निकालते हैं और आत्मदेव जी को देते हैं कि जाओ और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, जो तुम्हारी पत्नी है उसे एक पुत्र, एक सुंदर, एक सुशील पुत्र की प्राप्ति होगी। अब जैसे ही आत्मदेव जो पंडित थे वो अपने घर गए और धुंधली को देते हैं कि लो ये फल खा लेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब जैसे ही धुंधली के हाथ में वो फल आया, वो अपने मन में विचार करने लगी कि अब भाई इस फल को खाऊंगी, मेरा उदर बढ़ेगा और मैं ठीक से भोजन नहीं कर पाऊंगी। किसी से लड़ाई हो गई, वो मारने पीटने लगा तो भाग भी नहीं पाऊंगी महाराज। इस तरह अपने मन में विचार करने लगी कि अगर वो दौड़ा लिया तो कैसे भागूंगी, कोई हट्टा कट्टा आदमी आ गया मेरे सामने, लड़ाई हो गई, मैं वैसे ही सबसे झगड़ती रहती हूँ, अगर उससे लड़ाई हो गई तो पंच हो गया तो मैं कैसे भागूंगी, और कहीं आग लग गई तो मैं वहां से भी नहीं भाग पाऊंगी, मैं ठीक से भोजन भी नहीं कर पाऊंगी,
है, जो मेरा वजन है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगेगा। इस तरह अजीब अजीब विचार कर रही है बैठ बैठ करके। अब महाराज वो फल ले जा करके गौ माता को खिला देती है, और जो धुंधली है वो खुद नहीं खाती, अपने सहेली से एक पुत्र को मांग लेती है, कुछ धन अपनी सहेली को दे करके सौदा कर लेती है, पुत्र को ले करके धन दे देती है अपनी सहेली को महाराज। अब जैसे ही आत्मदेव अपने घर लौटते हैं, देखते हैं कि अरे मेरी पत्नी को तो पुत्र हुआ है। अब वो धूमधाम मचाने लगते हैं, महोत्सव मनाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद गौ माता के भी गर्भ से एक पुत्र की, गौ माता को भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है। अब जो गौ माता है, उनके जो पुत्र हैं उनका नाम गोकर्ण रखते हैं आत्मदेव जी। क्योंकि गोकर्ण नाम क्यों रखते हैं आप लोगों को पता है? जो उनके कर्ण थे यानी कि कान थे वो गौ माता की तरह थे, और जो आत्मदेव जी हैं वो जैसे ही आकर के देखते हैं कि अरे मेरी पत्नी को तो पुत्र हुआ है, अब नामकरण करने लगते हैं दोनों पुत्र का। तो जो आत्मदेव जी हैं वो अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखते हैं। परमात्मा देव रखते हैं तो धुंधली कहती है, एक बात बताओ जी, 9 महीने मैंने अपने गर्भ में इस बालक को रखा, इतना कष्ट मैंने सहा, इसे जन्म मैंने दिया, और नाम तुम रखोगे, तुम्हारी मर्जी चलेगी? अभी बताऊं, मैं नाम रखूंगी, मेरा पुत्र है, मेरा धुंधली नाम है, इसका धुंधकारी नाम रहेगा। अब धुंधकारी नाम रख देती है महाराज। देखो, नाम का बहुत ही ज्यादा असर होता है। नाम ऐसा रखो जो भगवान से जुड़ा हुआ हो। आजकल के माता पिता अपने बच्चों का नाम रखते हैं चिंटू, पिंटू, गोलू, मोलू। अच्छे अच्छे नाम रखना चाहिए, लेकिन चिंटू पिंटू रखते हैं। बताओ, ये कोई नाम होते हैं? मरते समय अगर मृत्यु आ गई, यमराज लेने आए तो महाराज चिंटू पिंटू को पुकारते हैं, अरे चिंटू कहाँ गया, अरे पिंटू कहाँ गया, ये सब नाम लेके पुकारते हैं कि आजा एक बार देख लो। अगर अच्छा नाम रखें तो कुछ फर्क भी पड़े, कि मरते समय वही अजामिल वाली हाल हो गई। अब जो संत थे उन्होंने तो अजामिल को बचा ही लिया था महाराज। तो जो सूत जी हैं वो शनकादि ऋषियों को कथा आगे की श्रवण कराते हैं। जो आत्मदेव है, जो धुंधली है वो नाम रखती है धुंधकारी। अब जो आत्मदेव है वो गौ माता के पुत्र का नाम गोकर्ण रखते हैं। गोकर्ण नाम रखते हैं, महोत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। अब जो धुंधकारी है वो बड़ा ही अत्याचारी बनने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा। जितना ही बड़ा होते गया, जानकार होते गया, उतना ही अत्याचारी बनते गया महाराज। मदिरा पान करने लगा और जुआ खेलने लगा। इस तरह अपने पूरे परिवार के लोगों को बहुत ही सताने लगा। जुआ खेलता, अब उसमें हार जाता तो अपने पिता का धन ले जा करके सब उसमें देता, और जब धन खत्म हो गया तो धुंधली जो है उसके हाथ का कंगन छीन छीन के ले जाता और बेच करके वही पैसा जुआ में लगा देता। धुंधली के गहनों को लेकर के जाके बेच देता महाराज। आजकल के पुत्र ऐसे हो गए हैं कलयुग के, बताओ, अपने माता पिता को याद ही नहीं करते। माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा कितना अच्छा बनेगा, बड़ा होकर के कितना सुशील होगा, इतना सुंदर होगा, पता नहीं क्या क्या अपने मन में
अपने सपनों को पूरा करने के लिए कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, नौकरी लगेगी, अच्छे घर में शादी होगी। अब महाराज जैसे ही भेजते हैं कि जाओ तुम पढ़ाई कर लो बेटा, अब माता पिता को पता चला कि पढ़ाई करने के लिए भेजा था वो तो शादी कर लिया। उनके जो इच्छा थी, उनकी जो इच्छा सब चौपट हो जाती है महाराज। इसी तरह आत्मदेव जी बड़ा ही जिद कर रहे थे संत महात्मा से, तो उन्होंने तो सही पुत्र दिया था गोकर्ण जी, तो भगवान के रास्ते पर चलने लगे, पूजा पाठ करने लगे। लेकिन जो धुंधकारी है वो इतने बुरे मार्ग पर चलने लगा, जुआ खेलने लगा महाराज। अब अपनी माता को पीटने लगा कि मुझे पैसा दो। जब पिताजी का धन खत्म हो गया तो पैसा कहां से आए, अब चोरी डकैती करने लगा। 5-5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। जो आत्मदेव हैं वो जंगल की ओर चल देते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पूजा पाठ किया था, अपने शरीर को व्यर्थ नहीं गंवाया था। वो ठाकुर जी के पूजा पाठ में लीन हो गए थे, इसलिए उनकी मुक्ति हो गई। और महाराज जो धुंधली है उसकी मुक्ति नहीं हुई, वो कुएं में कूद के मर जाती है। क्योंकि वो इसलिए मरती है क्योंकि उसने पूजा पाठ नहीं किया। अब पति पत्नी थे, चाहते थे दोनों की मुक्ति होती, लेकिन दोनों अलग अलग रास्ते पर चलते थे। जो आत्मदेव थे वो पूजा पाठ करते थे, धुंधली नहीं करती थी, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। वो कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग देती है महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो आत्मदेव हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।